आदाब दोस्तों। आज फिर जिला पंचायत के बारे में बताते हैं। पहले भी एक वीडियो निकाला था। असल में वो जिला पंचायत अध्यक्ष जी टेंडर टेंडर खेल रहे हैं, तो बार बार टेंडर निकालते हैं और फिर टेंडर निरस्त करते फिर निकालते हैं। तो उसके पीछे उनकी मंशा है कि कुछ ठेकेदारों से बेचारे कमीशन ले चुके थे और उस कमीशन के पैसे से देवकालीन जमीन खरीद लिए थे। अब वो पैसा वापस कहाँ से करें जो खर्चा हो गया है, इसलिए वो उसी ठेकेदार को देने के चक्कर में बार बार टेंडर निकालते हैं। और अगर कोई टेंडर लड़ा देता है दूसरा तो निम्न दर पे तो नहीं दे पाते, तो इसलिए निरस्त कर देते हैं। ऐसे ही 24 दिसंबर को जो टेंडर निकाले थे, 13 जनवरी को खुलना था, खोले भी, लेकिन बोले कि हमने टेक्निकल खोला, फाइनेंशियल नहीं खोला और अभियंता नहीं था। फिर और अभियंता आया तो 22 मार्च को उन्होंने टेंडर ही निरस्त कर दिया और फिर दूसरा टेंडर निकाले। तो उसमें भी बताया अल्पकालिक टेंडर है, बताया कि 24 तारीख से 29 तारीख तक की डेट है भरने की। तो इतना अल्पकालिक नहीं होता है। मैंने वीडियो निकाला था कि ये गलत है, तो कुछ लोग कमेंट किए और फोन करके बताया नहीं अल्पकालिक 7 दिन के लिए होता है। तो मैंने कहा महाराज, कमेंट करने से पहले देख लो, 24 तारीख से 29 तारीख तक पहली कक्षा के लड़के से पूछ लो कितना दिन होता है, 7 दिन तब भी नहीं हुआ। लेकिन वो तो टेंडर सिर्फ इसलिए निकाले थे कि बजट होल्ड हो जाए, वरना 26 मार्च को बजट के बारे में शासन को चिट्ठी देनी पड़ती और बताना पड़ता कि हमारे यहाँ इतना पैसा है, तो अगली बार में वो ऐड हो जाता, वो पूरा चला जाता। फिर अगली बार जो बजट आता उसमें निकालना पड़ता कार्य योजना के हिसाब से। तो अध्यक्ष जी उसको होल्ड कराने के लिए निकाल तो दिए कि 24 तारीख से 29 तारीख तक डालो, और 29 को 2:30 पे खुलेगा। अब 29 मार्च गए, कितना दिन हो गया महाराज, आज अप्रैल का आधा जा रहा है लेकिन टेंडर खुल नहीं रहा है। तो टेंडर खुलेगा भी नहीं, क्योंकि वो लोग खोल के देख लिए हैं कि जो जो उनके ठेकेदारों को मिलना था वो दूसरे ठेकेदार लड़ा दिए हैं। अब बेचारे कैसे दें दूसरे को, अगर दे दें तो अपने वाले को कमीशन कैसे दें, और दूसरा कमीशन तो देगा नहीं। इसी हुआ पर बेचारे फंसे हैं और नहीं खोल रहे हैं। जो अपर मुख्य अधिकारी हैं वो भी उसी में झूला झूल रहा है। बेचारा आजमगढ़ से आया था यहाँ कुछ कमाने माने के लिए, जब से आया कोनो टेंडर वही नहीं हो पा रहा है। क्या करे क्या ना करे, वो भी साथ में लगा अध्यक्ष जी के, देखते हैं कभी कभी ना कभी तो कुछ होगा। बैला दूधवा देवे करी, तो उस चक्कर में वो बैल के नीचे बैठा है कि आज नहीं कल दूध देगा। हालांकि बैल अब दूध नहीं देगा, बैल दूध कभी नहीं देता, लेकिन अम्बेडकर ने बैल देगा ही नहीं दूध। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ग्वाला हैं, सही से दूध निकाल देते हैं। जो टेंडर खुलना था वो खोले नहीं, नया टेंडर डालना है, नई कार्य योजना है। अब उसमें मैंने बताया था कि ये जल्दबाजी में इसलिए किए कि इनके जो ठेकेदार थे जो कमीशन दिए हैं उनका रजिस्ट्रेशन 31 मार्च को खत्म होना है, तो इसी के बीच भरवा लें, वरना अगली बार फिर रिन्यूअल वल करके फिर टेंडर निकालना पड़ेगा। लेकिन बेचारे बड़ी तेजी किए, अपर मुख्य अधिकारी जो बड़ी तेजी किए, उन्होंने 8 अप्रैल को सूचना निकाल दी है कि जिन जिनको नवीनीकरण कराना हो, जिनको नया रजिस्ट्रेशन कराना हो, वो आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, इन्होंने बेचारे ने बड़ा सोच समझ के निकाला है। अब की बार 20 लाख की वैल्यू निकाल दी कि ठेकेदार की 20 लाख की मालियत होनी चाहिए, वैल्यूएशन होना चाहिए। अब जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में वैल्यूएशन लेने लगेंगे तब तो बढ़ हो जाएगी यार। ये तो पीडब्ल्यूडी में होता है जहाँ करोड़ों के ठेके होते हैं, वहाँ A B C D ग्रेड बांटा गया है। ये तो प्राथमिक पाठशाला है, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत, यहाँ तो कोई भी आ सकता है, कोई भी टेंडर डाले, बिना रजिस्ट्रेशन वाला डाले। अभी मैं जैसे गजट है बता दूं, अभी एक सरकारी गजट है उत्तर प्रदेश सरकार का जो 2020 में जारी हुआ था, उसको मैं लगा देता हूँ, देख लीजिए। उसके नियमावली भी मैं पढ़ देता हूँ, वो भी लगा देता हूँ और उसको पढ़ भी देता हूँ। नियमावली नियमावली के स्तंभ 2 में साफ लिखा है, ठेकेदारों का रजिस्ट्रीकरण और उनकी अर्हता समस्त जिला पंचायतों में रजिस्ट्रीकृत ठेकेदारों के अतिरिक्त राज्य सरकार के सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग में रजिस्ट्रीकृत ठेकेदार भी जिला पंचायतों में निर्माण कार्य तथा अन्य कार्यों के संबंध में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने हेतु पात्र होंगे, और विशिष्ट कार्य के लिए टेंडर के न्यूनतम होने की दशा में ठेकेदार से जिला पंचायत में रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण शुल्क डिमांड ड्राफ्ट ई बैंकिंग के माध्यम से जमा कराया जाएगा। और जिला पंचायत के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह उस ठेकेदार को 1 सप्ताह के भीतर रजिस्ट्रीकृत करें और उसे विशिष्ट टेंडर की निबंधन और शर्तों के अनुसार प्रतिभूत इत्यादि जमा करने के लिए कहें, और जिला पंचायत उसके साथ एक करार निष्पादित करेगा। जिला पंचायत में ठेकेदार द्वारा रजिस्ट्रीकरण शुल्क के रूप में 10,000 रुपये की धनराशि जमा की जाएगी। आज्ञा से मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज। ये अपर मुख्य सचिव जो मनोज कुमार सिंह नाम लिखा है, ये इस वक्त मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के। इन्होंने ये जारी किया था। इन्होंने प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कहा था कि कहीं भी, जैसे पीडब्ल्यूडी में है, सिंचाई विभाग में कोई अगर रजिस्ट्रेशन है किसी का, वो भी डाल सकता है, और अगर उसकी निविदा पास हो गई, न्यूनतम दर है,
तो उसको नोटिस देके उसका रजिस्ट्रीकरण जो फीस उस है वो लेके करें। यहाँ 20 लाख की कंडीशन कहाँ है यार। अच्छा अध्यक्ष जी और अपर मुख्य अधिकारी साहब, पिछले साल कितना रुपया कंडीशन मांगे रहे हो, या इतिहास में कब 20 लाख रुपया हुआ था। मैं बता दूं, मिंटू सिंह जब अध्यक्ष थे तब एक बार हुआ था, उन्होंने भी एक खांचा लगाया था। तो मैंने शिकायत की थी, संधा मजमुआ के एक अब्दुल समद है, उसको इन्होंने 34 लाख रुपए का काम दिया था और उसने कर दिया था। उसने अपनी मालियत में बताया था बैंक बैलेंस जीरो, खतौनी 1 बीघा 5 भाई, 1 बीघा 5 लाख रुपया मालियत, उसका 5वां हिस्सा उसका था 1 लाख रुपया, और उसने 34 लाख का काम किया था। तो खैर वो तो पुरानी बात है, लेकिन इसमें कोई मालियत वलियत नहीं। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में मालियत और वैल्यूएशन की कोई जरूरत नहीं है। उनको 10,000 रुपया का रजिस्ट्रीकरण शुल्क देना रहता है, उसके बाद 50,000 का जो बॉन्ड देना रहता है। और इतना बड़ा काम नहीं, इनके यहाँ 3 करोड़ 5 करोड़ का ठेका नहीं होता है कि 10 लाख रुपया दे दे। पीडब्ल्यूडी में जो 5 लाख रुपए का जिसका श्रेणी है ना, वो 40 लाख का काम पाता है। इनके यहाँ अगर 20 लाख रुपया देगा कोई, तो 1 करोड़ का काम इनके यहाँ है। कोई टेंडर निकाले है क्या कब जीवन में, लेकिन ठीक है, कर देते हैं ये लोग, कर देते, कोई बात नहीं, माफ कर दो। तो इन्होंने ये इसलिए निकाला है कि इनको लगा कि कुछ ठेकेदार इसमें कट जाएंगे, प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी। हमारे 2-3 जो लल्लन पुल्लन है, इन्होंने पाए जी हैं, तो वो संभव नहीं, लल्लन पुल्लन जीवन में नहीं पाएंगे। जितनी बार ये टेंडर निरस्त करते हैं उतनी बार उतने ज्यादा लोग भरते हैं। पहले 121 काम का निकाले थे, दूसरी बार अति अल्पकालिक में 116 निकाले। अब इसको निरस्त करेंगे तो हो सकता है 105 निकाले। तो पहले अगर 10 टेंडर लड़ा था, दोबारा 40 लड़ा है, तो अब की 80 लड़ेगा। तो ये लड़ने का काम चलता रहेगा, हो सकता है इनका कार्यकाल भी खत्म हो जाए। हमारी नजर इस पे है और आप लोगों को भी बताते रहेंगे कि अध्यक्ष जी कहाँ जाके फंस गए हैं बेचारे। ना जमीन खरीदे होते, ना इकुल होते बवाल, आज सीना तान के बैठते कि ले जा जौने को मिलत होगा, लेकिन क्या करें, गलती कर तो दरिया में डाल नहीं, दरिया में डूब मर। और दरिया भी कौन, छोटी गंगा, उसमें डूब मर जाके। तो अब अध्यक्ष जी के डूबने का टाइम है, देखो कब तक तैरते पौड़ते हैं। वजन भी ज्यादा हो गया है, लेकिन गेहूं काट के आजकल वजन कम कर रहे हैं। जैसा भी रहेगा मैं बताता रहूंगा।